लाइफ की दो सबसे बड़ी पावरफुल चीज, क्या आप जानते हैं वो क्या है? आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। बट मेरे अनुसार, मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि जीवन की दो सबसे पावरफुल चीज अगर कुछ है ना, तो उनमें से वो दो चीजें ही हैं। पहला आपके कर्म, और दूसरा आपकी बोली। ये वो दो चीजें हैं मित्रों, मैं डेफिनेटली बोलता हूं, ये वो दो चीजें हैं ना, दो चीजें हैं जिसके चलते आप किसी भी परिस्थिति में, बुरी सी बुरी परिस्थिति में भी हमेशा आप खुश रहोगे और सेटिस्फाई रहोगे। और ये वो दो चीजें हैं, अगर ये सही नहीं रही ना, तो आप बुरे अच्छे से अच्छे समय में भी, अच्छे से अच्छे सर्कमस्टेंसेस में भी आप हमेशा दुखी रहने वाले हो। आपको तकलीफ ज्यादा मिलने ही वाले हैं, आपको चैलेंजेस हमेशा, जैसे शादी ही हो जाएगी चैलेंजेस से, ऐसा होगा। क्योंकि अगर आपके कर्म, भाई बहुत बार बोला जाता है कि अपने कर्मों को भाई अभी तक जो भुगत रहे हैं वो पिछला ही भुगत रहे हैं, जो भी हमें अप्स एंड डाउन्स बहुत चीजें झेलनी पड़ती है अपने कर्मों की। अक्सर हम किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, अपनी लाइफ में होते हैं, कभी हमें किसी को धोखा देना होता है, चीट करना होता है, भले ही वो छोटे लेवल पर क्यों ना हो, वो प्रॉमिसेस करके उन प्रॉमिसेस को ना निभाना, किसी को फेक जो कमिटमेंट्स है वो कर दिए, झूठे वादे कर दिए और फिर उनको नहीं निभाते हैं मित्रों। ये सारी वो चीजें आपके कर्म में, आपके जो लॉ ऑफ कर्म है ना, उसमें बहुत अच्छे से, कहते हैं ना, इन डिटेल लिखी जा रही है। तो इसीलिए किसी भी इंसान के साथ रिलेशनशिप में जाओ, जब तक आप उसको लेकर और फ्यूचर को लेकर क्लियर नहीं हो, किसी के भी फीलिंग्स को मत खेलो, उसके साथ प्ले मत करो। क्योंकि एट द एंड उसका जो हिसाब है ना, कहते हैं ना, उसका भी जो जो फुल एंड फाइनल होगा ना, वो एफ आपके खाते में आकर के भी जरूर जुड़ेगा। अगर वो इंसान आपकी वजह से, आपके कारण की वजह से ना, वो दुखी हुआ है, टूटा है, तकलीफ उसको मिली है, वो सो नहीं पाया, उसने खाया नहीं है, और कई बार ऐसा होता है कि वो घुट घुट कर सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा होता है, तो ये बिल्कुल मत सोचना कि भाई आप ऊपर वाले से बख्शे जाओगे। जब समय घूमेगा ना, तो आपकी उससे दुगनी क्या हालत होगी, वो आप उसी समय जानेंगे, जब आप खुद इस चीज से, कहते हैं ना कि उसी समय में आपको रियलाइज होता है ज्यादा, जब आपने खुद किसी को उस हालात पर छोड़ा होता है। तो ये सबसे पहली चीज मुझे लगता है, कर्म। अगर कर्म आपके अच्छे हैं ना, तो चाहे बुरी सी बुरी परिस्थितियां क्यों ना हो, उस बुरी सी बुरी सिचुएशन में भी आपको कोई ना कोई एक्सटर्नल सोर्स आपके हेल्प के लिए जरूर आकर के खड़ा होगा। जब आप टूटे हुए होगे, जब आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, आप कंफ्यूज हो, कोई हेल्प करने के लिए आपको कुछ ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं, डेफिनेटली इस चीज पर मैं आंख बंद करके आपको कहता हूँ, अगर आपके कर्म अच्छे हैं ना, तो डेफिनेटली आपके पास वो इंसान या फिर वो रास्ता खुद ब खुद आएगा, जो आपको उस कंडीशन में से बाहर लेकर के आएगा। लेकिन तब जब आपके कर्म अच्छे होंगे। नंबर 2, बोली। आपकी बोली जीवन में, कहते हैं ना कि दुख से सुख की अवस्था में, कहते हैं कि हैप्पीनेस की सिचुएशन से आपको सैडनेस में ला सकता है, और सैडनेस से आपको हैप्पीनेस में भी ला सकता है, और वही आपकी वर्डिंग्स है, आपकी बोली। अगर आप कितने भी दुखी परिस्थिति में क्यों ना हो, बैड सिचुएशंस में क्यों ना हो, अगर आपकी बोली हमेशा अच्छी होगी, आप मुंह से अपने लिए, बाहर वाले के लिए हमेशा पॉजिटिव बोलोगे ना, तो वो पॉजिटिव वाइब, जो एनर्जी, उसमें इतनी ताकत होती है ना, कहते हैं ना कि जो अमृत होता है उसमें इतनी शक्ति होती है कि जो उसको धारण करता है, यानी कि जो उसको होल्ड करता है, उसको भी वो अमृतत्व प्रदान करती है। तो वही है आपकी बोली। आप कितनी स्ट्रगल फेस में क्यों ना हो, अगर आपकी बोली अच्छी है, वो पॉजिटिव है, आप तकलीफ में हो, तो आप ये देखोगे आपके आसपास के जितने भी एनवायरनमेंट में जो लोग हैं, जिनसे आप मिल रहे हो, बात कर रहे हो, उनसे एक जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपकी तरफ रिफ्लेक्ट जरूर होती है। उनको भी आपसे पॉजिटिव वाइब मिलती है। वो भी सोचते हैं यार, इतनी तकलीफ में भी बंदा खुश है, मुस्कुरा रहा है और अच्छे से बात कर रहा है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, खुद को लेकर के कोई ब्लेम नहीं है कि अरे मैं ऐसा हूं, मेरे कर्म ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरा तो पूरा जीवन ही खराब है। नहीं, आप जब ऐसी परिस्थिति में भी मुस्कुरा रहे होते हो ना, तो वो ऊपर वाला भी आपके लिए और जो तकलीफ है ना, उनको हटाने लगता है। वो कहता है कि यार इसको अब तकलीफ क्या दूं, ये तो मेरी तकलीफ को भी आनंद से भोग रहा है, जो उसके कर्म है उससे जो उसको भुगतना पड़ रहा है, उसको भी एक एंजॉय तरीके से, वो इस भाव से जी रहा है कि भाई भगवान जब सुख देता है तो मैं मुस्कुरा के लेता हूँ, तो दुख भी तो भगवान ही दे रहा है, तो ठीक है, भगवान की दी हुई दोनों ही चीज अच्छी है। तो मुस्कुराता है और चुपचाप अपनी लाइफ में, जैसे एक हाथी होता है ना, चुपचाप अपने रास्ते को फॉलो करता रहता है, जो भौंक रहा है उसकी तरफ भी नहीं देखता, जो हाथ जोड़ के खड़ा है उसकी तरफ भी नहीं ठहरता, वो चलता रहता है।
तो बस अगर आप अपनी बोली ये अच्छी रखोगे ना, तो भाई ये इन दोनों का, आपके कर्म और आपकी बोली, जो आपने बोले हैं, जो आपने वर्डिंग्स का इस्तेमाल किया है ना, ये तो इतनी पावर ये रखते हैं ना, होल्ड करते हैं। जब ये दोनों प्लस होकर इक्वल्स में जो आएगा ना, तो ये चीज आपकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स में भी आपको सपोर्ट जरूर करेगी, तकलीफ में आपको सहारा जरूर देगी। तो इसीलिए अपने कर्म और अपनी बोली हमेशा अच्छी रखिए। इसीलिए हमारे जो परिवार में जो हमारे बुजुर्ग जन है, जो हमारे एल्डर्स लोग हैं, वो भी हमसे ये कोट हमेशा कहते हैं कि भाई दो चीज हमेशा अच्छी करना। पहले अपने कर्म, जितना हो सके लोगों की हेल्प करो, मदद करो, जितना आप लोगों के लिए सेक्रीफाइस कर सकते हो खुद को। कहते हैं ना, जैसे भंडारे में आप अपनी चीज सेक्रीफाइस करते हो, बांटते हो, तो बस जितना आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा करो, अच्छा कर्म करो, उतना आपको ज्यादा सहायता मिलेगी। और दूसरा, खराब से खराब परिस्थिति में भी जितना अच्छे आप मुंह से शब्द बोलोगे ना, वो याद रखना, आपको एक आपकी लाइफ में एक सबसे बड़ा हीलिंग का काम आपको करेंगे। आप जब दुखद परिस्थिति में ना, तो लोग आके वही आपकी बोली गई वर्डिंग्स जो आपने उनके दुखद परिस्थिति में बोली थी, वो वर्डिंग्स आपको वापस आपको देते हैं। और उस समय में आपको शायद वो शब्द की ही सबसे ज्यादा जरूरत होती है सुनने के लिए, जिससे आपको एक एटीजनेस मिले। तो इसीलिए ये दो चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा।